नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना का इतिहास आज जिस ऊंचाई पर खड़ा है, उसके पीछे कई महानायकों का बलिदान और अदम्य साहस छुपा हुआ है। आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे, वो न सिर्फ भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, बल्कि उन्होंने सेना को एक नए आदर्श पर खड़ा किया। ये है फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा। ये कहानी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और आपको प्रेरित करेगी कि कैसे देशभक्ति, साहस और अनुशासन के साथ एक इंसान इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए चलते हैं उनकी जीवन यात्रा की ओर, जिसे जानकर आपका मन भी भारतीय सेना के लिए गर्व से भर जाएगा। कोडंडरा मडप्पा करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग जिले के एक पहाड़ी इलाके में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। उनके पिता सरकारी अधिकारी थे, लेकिन परिवार में 6 बच्चों का पालन पोषण करना कोई आसान काम नहीं था। करियप्पा का जीवन आसान नहीं था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब वे मद्रास, अब चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब वे न सिर्फ पढ़ाई बल्कि खेलों में भी उत्कृष्ट थे। उनका ये अनुशासन और आत्मविश्वास ही उन्हें भारतीय सेना में लेकर आया। वे अपने समय के सबसे ऊर्जावान छात्रों में से एक माने जाते थे। उस दौर में भारतीयों के लिए सेना में अधिकारी बनना मुश्किल था, लेकिन करियप्पा ने इसे भी संभव कर दिखाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को सेना में शामिल होने का मौका मिला और करियप्पा ने 1919 में पहले ही मौके पर इसका लाभ उठाया। वे भारतीय सेना में भर्ती होने वाले पहले भारतीयों में से एक थे और उनके कड़े प्रशिक्षण का सफर इंदौर में शुरू हुआ। वहां से उन्हें बॉम्बे की कर्नाटक इन्फैंट्री में भेजा गया, जहां से उनकी यात्रा एक अधिकारी के रूप में शुरू हुई। उनका यह सफर आसान नहीं था। 1923 में लेफ्टिनेंट, 1927 में कैप्टन और फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सेना के कई पदों पर काम किया। वो दिन भी आया जब 1942 में करियप्पा पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी यूनिट की कमान संभाली। इस पद पर पहुंचने के लिए उन्होंने असीम मेहनत और संघर्ष किया, जो दर्शाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगन ही सबसे बड़ा हथियार है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करियप्पा को मध्य पूर्व और बर्मा भेजा गया, जहां उनका सामना कठिन चुनौतियों से हुआ। उस समय की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और भारतीय सेना को गौरवान्वित किया। युद्ध के दौरान उनके साहस को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा, जो उनके अदम्य साहस और कुशलता का प्रमाण था। 1947 में भारत की आजादी के समय देश का बंटवारा हुआ और इसके साथ ही सेना का भी विभाजन होना था। करियप्पा को इस मुश्किल समय में सेना को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की जिम्मेदारी दी गई। ये काम आसान नहीं था, पर उन्होंने इसे न केवल अपने संकल्प बल्कि एक सच्चे नेतृत्व के साथ अंजाम दिया। विभाजन के दौरान करियप्पा का मानना था कि भारतीय सेना को एक ऐसी ताकत बनना चाहिए जो देश की सुरक्षा में हर चुनौती का सामना कर सके। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना न सिर्फ संगठित हुई, बल्कि आजादी के बाद भी भारतीय सेना की जड़ों को मजबूत करने का काम कर पाई। करियप्पा का कद इतना बड़ा था कि 15 जनवरी 1949 को उन्हें भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया। ये क्षण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उनके इस नए पद पर आते ही उन्होंने कई बदलाव किए। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सेना के हर हिस्से को एकीकृत करने की कोशिश की। उन्होंने गार्ड्स ब्रिगेड और पैराशूट रेजिमेंट जैसी नई इकाइयां बनाई, जो हर जाति और वर्ग के लोगों को साथ लेकर चली। करियप्पा ने सेना को एक राष्ट्रीय बल में बदलने का हर संभव प्रयास किया। इस दौरान उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये पुरस्कार उनके नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का प्रतीक था। 1953 में करियप्पा सेना से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनका सेना और देश के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ।
वे भारत के उच्चायुक्त के रूप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी गए। इसके बाद 1965 और 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, तो वे सेना का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मोर्चे पर पहुंचे। उन्होंने हमेशा भारतीय सेना को गैर राजनीतिक बनाए रखने पर जोर दिया और सैनिकों को यह सिखाया कि सेना का कर्तव्य देश की रक्षा करना है, न कि राजनीति में उलझना। 1986 में भारत सरकार ने उनकी सेवा और बलिदान के सम्मान में उन्हें फील्ड मार्शल के मानद पद से नवाजा। ये पद सेना का सर्वोच्च सम्मान है और उनके महान योगदान का प्रतीक है। ये उपाधि पाने वाले वे पहले भारतीय थे और ये उनके समर्पण का सर्वोच्च प्रमाण है। कोडंडरा मडप्पा करियप्पा का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और दिल में देश प्रेम हो, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और भारतीय सेना का हर जवान उनके संघर्ष और बलिदान को हमेशा गर्व के साथ याद करेगा। अगर आपको करियप्पा जी की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देख सकें जो आपके दिल में देश प्रेम की भावना को और मजबूत बनाए। धन्यवाद।